हेलो गाइज। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उस वाले आईपीसी में धारा 1 क्या थी। ठीक है, धारा 1 2 3 5 क्या है, और जो पुरानी जो हमारी आईपीसी थी, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी, उसमें जो धारा 1 2 3 4 5 है वो क्या है, क्या प्रावधान किया गया है, क्या बदलाव हुआ है। तो इस चीज को आज हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर जितना जो नया कानून लागू हुआ है सबका पूरा 1 बाय 1 सबका डिटेल आपको इस धारा में आप मिलेगा। ठीक ना, जितनी भी धाराएं लागू हुई हैं सबकी जानकारी आपको दी जाएगी, सबका ज्ञान आपको कराया जाएगा इस चैनल पे। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारे भारत का नया कानून बीएनएस 2023 लागू हुआ है। ठीक है, वो है क्या, तो हम लोग देखते हैं बीएनएस। चलिए इसको दो कैटेगरी हम बनाते हैं। यहां पे लेते हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023, और यहां पे लेते हैं, ठीक ना, ये आईपीसी है, आईपीसी, ये नई वाली आईपीसी है और ये पुरानी आईपीसी है, आईपीसी। ठीक ना, 1860। 1860 ये। अब देखिए धारा से लेके चलते हैं। ये धारा 1 इसका क्या है और धारा 1 इसका क्या है। ठीक ना, धारा 1 इसका क्या है। इस धारा में भी कहा गया है कि इस संहिता का संक्षिप्त नाम और विस्तार क्या है, इस संहिता का संक्षिप्त नाम और विस्तार पुराने वाले आईपीसी में। ठीक ना, संहिता का संक्षिप्त नाम व विस्तार। ठीक ना, तो ये जो पुरानी आईपीसी थी, ये हमारी जो पुरानी आईपीसी थी, यह कह रहा संहिता का, तो इस संहिता का संक्षिप्त नाम तो भारतीय दंड संहिता 1860, इसका संक्षिप्त नाम पुराने वाले कानून में था। ठीक ना, और इसका विस्तार तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू होता था। ठीक है, लेकिन यही बातें नए वाले में भी बताई गई हैं, यही बातें नए वाले में भी हैं। तो नए वाले में है, तो नए वाले का क्या है, इसका जो संक्षिप्त नाम होगा, ठीक ना, इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वो भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा और ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, तो ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, चलिए ये तो रही धारा 1। अब इस धारा 1 में अब इसका जो धारा 2 है क्या कहता है, धारा 2, और इसका जो सब सेक्शन 1 है ये क्या कहता है। अब देखिए बदलाव क्या हुआ है। धारा 1 में ये संहिता का नाम और संक्षिप्त नाम और विस्तार, फिर धारा 1 का सब सेक्शन 1 में भारतीय, ठीक ना, सब सेक्शन 1 में भी बताया गया है संक्षिप्त नाम और विस्तार क्या है। तो संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें संक्षिप्त नाम, ठीक ना, भारतीय दंड संहिता 1860 था और इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ठीक है, ये धारा 1 था, इसका धारा 1 का सब सेक्शन 1 है। अब इसका इस धारे का सब सेक्शन 1 का, ठीक ना, धारा 1 का इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ठीक है, और इसका 2 क्या कहता है। ये धारा 2 क्या कहता है, इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है। तो इसका धारा 2 कहता है, ठीक ना, कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो भारत में यदि अपराध करता है या भारत से बाहर अपराध करता है, ठीक है, तो मानो कि वो ऐसा अपराध किया है कि वह भारत में
ये माना जाएगा कि वो अपराध भारत में किया, भले से वो भारत के बाहर किया हो। ठीक है, और भारत के अंदर वो जहां पाया जाएगा उसी न्यायालय में उसका ये मामला विचाराधीन होगा। ठीक है, तो ये धारा 2 कहती है पुरानी आईपीसी, और जो धारा 2 की सब सेक्शन 2 है, ठीक ना, इसमें नया जोड़ा गया है। ठीक, अब इसमें कह रहा है भारत से बाहर किए गए अपराध, ठीक ना। लेकिन इसका ये जो कह रहा है, ये इसमें नया जोड़ा गया है। इसमें नया जोड़ा गया। अब क्या नया जोड़ा गया है, ये कह रहा है, इसमें जो नया जोड़ा गया है, कह रहा है या उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो इसमें धारा नए वाले कानून में धारा 1 के सबसेक्शन 2 में जो जोड़ा गया है, कह रहा है कि इस यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करें और ठीक ना, इस संहिता में भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जाएंगी। इसमें जोड़ा गया है सबसेक्शन 2 में। ठीक है, इस सबसेक्शन 2 में अब देखिए इसमें नया जोड़ दिया गया है धारा 2, ठीक ना, ये धारा 1 का सबसेक्शन 2 यानी धारा 2 में अब देखिए धारा 2 में क्या है और धारा 2 में नए वाले में नया जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसका धारा सबसेक्शन 1 का 3 क्या कहता है और इसमें धारा 3 क्या कहता है। ठीक है, धारा 3 क्या कहता है, इसमें कह रहा है इस संहिता के तहत, ठीक ना, कार्यालोप, इस संहिता के तहत कार्यालोप, यही बातें धारा 3 में भी बताई गई हैं। नए कानून में धारा 1 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है यही बात जो पुराने वाले कानून में है। ठीक है, जो पुराने वाले कानून में है यही बात इसमें बताई गई है। ठीक, तो ये बात चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसका जो धारा 1 का सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है और धारा सबसेक्शन इसका धारा 4 क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है इसका जो सबसेक्शन 4 है कह रहा है कि भारत के इसमें देखिए कह रहा है भारत के, ठीक ना, भारत के परे या भारत के बाहर अगर यदि कोई अपराध करता है, ठीक, और सबसेक्शन 4 में यह बात बताई गई है कि यदि भारत के या भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है, ठीक है, और जहां वो पाया जाता है भारत के जो विधि है, ठीक ना, जो कानून है उसी के द्वारा उसे बरता जाएगा। मानो कि वह भारत में अपराध किया, भले से वो बाहर अपराध किया हो, भारत से बाहर अपराध किया हो, लेकिन जहां पकड़ा जाएगा, जहां आएगा वो, ठीक है, वहीं उसको उस मामले को लेकर के उसे विचाराधीन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसेक्शन 3 है, ठीक ना, वो ये कहता है कि इस संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति कार्यालोप करता है, ठीक है, कार्यालोप करता है तो उसे, ठीक, इस संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कैसे है, ये सेम है। ठीक है, और ये इसका जो सब सेक्शन 2 है वो 3 में है और इसका जो 3 सेक्शन है वो 4 में है। ठीक है, और जो 4 में है वो 5 में, इसका 5 में क्या है, धारा 1 का 5 क्या है। ठीक है, इसका 4 क्या है, इसका 5 क्या है। अब इसमें क्या नया है और क्या नया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो 5वीं बात बताई गई है, कह रहा भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा
यह उपबंध किया गया है 5वें में, ठीक ना, भारत से परे या भारत में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्थान पर, ठीक ना, किसी नागरिक के द्वारा। पहली बात इसमें क नंबर। और ख क्या कह रहा है? ख कह रहा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी पोत, कोई भी भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है या विमान है, ठीक ना, विमान है, चाहे वह कहीं भी हो, यदि वो उस पर कोई अपराध करता है तो उसे इस सेक्शन और इस संहिता के तहत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है। और इसका गौ क्या कहता है? गौ कहता है कि भारत में अवस्थित किसी भी कंप्यूटर संसाधन को, ठीक ना, कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बना करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध हो, जैसे कंप्यूटर को संसाधन बना करके, कंप्यूटर से हैकिंग करके, उसे ट्रैक करके, पता लगा करके कोई अपराध करता है, ठीक है, तो इस सबसेक्शन ग के तहत उसे दंडित किया जाएगा। और यही बातें पुराने कानून के धारा 4 में बताई गई थी। यही बातें पुराने कानून के धारा 4 में बताई गई थी। ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अब इस धारा का जो 1 का जो सब सेक्शन 6 है वो क्या कहता है, और इसमें धारा, पुराने वाले कानून में धारा 5 क्या कहता है। ठीक है। तो ये कहता है कि सब सेक्शन 6 ये कहता है कि इस संहिता में कोई बात भारत की सेना के, ठीक ना, अधिनियम अधिकारियों, सैनिक, नौसैनिक या, ठीक ना, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थान विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब ये धारा ये कहती है, ठीक ना, यही धारा पुराने कानून धारा 5 में थी, अब वही बदल करके, ठीक ना, जो नया कानून, नया धारा है, धारा 1 के सब सेक्शन 6 में कर दिया गया है। अब देखिए ये 5 धाराएं थी, 5 धारा हो गई, 5 वो धाराओं को एक ही धारा में समाहित कर दिया गया है। ठीक है। तो आईपीसी में धाराएं इसी के वजह से कम हुई है जो नया कानून लागू हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारी पुरानी कानून, जो पुराना आईपीसी, ठीक ना, 1860 था, जो पुराना भारतीय दंड संहिता, उसमें 511 धाराएं थी। ठीक है। और ये जो नया कानून है इसमें 358 धाराएं हैं। आईपीसी के नए कानून में जो आईपीसी है, नया आईपीसी है, इसमें 358 धाराएं हैं। ठीक है। इसी कारण से अब देखिए 5 धाराओं को एक ही धारा में समाहित कर दिया गया है, इसी कारण से धाराएं कम हो गई हैं। लेकिन जो सीआरपीसी है उसको बढ़ा दिया गया, प्रोसीजर बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर एक बार और हम लोग जान लेते हैं कि धारा 1 में कह रहा है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार, वही धारा पुराने वाले में भी संक्षिप्त नाम और विस्तार है। ठीक है। धारा 2 में नया जोड़ा गया है। ठीक। जो धारा 2 में जो नया जोड़ा गया है, यह संहिता उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे या, ठीक ना, नियत करे या इस संहिता में भिन्न भिन्न उपबंधों के तहत भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जाएंगी। ये नया जोड़ा गया है धारा 2 में, इसमें धारा 1 के सबसेक्शन 2 में। और धारा 2 में पुराने वाले में जो बात बताई गई है वो धारा 3 में बताई गई है। जो धारा 3 में बताई गई है वो धारा, इसमें सबसेक्शन 1 के 4 में जोड़ दिया गया है। और जो धारा 4 में बातें बताई गई हैं वो सबसेक्शन 1 के नए वाले में सबसेक्शन 1 के 5 में बताया गया है। और जो धारा 5 में बताई गई है वो धारा 1 के सबसेक्शन 6 में जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और हमारा अगला वीडियो रहेगा धारा जो धारा नए कानून की जो धारा 2 है वो क्या कहता है, और पुराने धाराओं में क्या, पुराने कानून की धाराओं को क्या जोड़ा गया है धारा 2 में। ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।